हेलो बच्चों, मैं सुभाष सर आज के क्लास में आपको डिफरेंशिएशन के थर्ड लेक्चर को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट और डिवीजन रूल के बारे में बात करेंगे और उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा चेन रूल, जिसको हम लोग फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से उसको समझना है और सारे कॉन्सेप्ट को सीखते जाना है। और जब कभी भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा आप उस वीडियो में जाके देखें कि कहाँ पे आप छूट गए हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट रूल पे बात करेंगे। पहले आप लोग को एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर में इसके मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और कुछ बेसिक रूल्स जैसे पावर रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट पे बात हो चुकी है। तो आज के क्लास में हम लोग प्रोडक्ट रूल पे बात करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल बच्चों, जैसे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर y इक्वल टू u इंटू वी, फिलहाल अभी तक हम लोग सिर्फ 2 फंक्शन को एज्यूम करते हैं। हम चाहे तो मोर देन 2 फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ 2 फंक्शन को देखते हैं कि अगर u इंटू वी है तो क्या करेंगे। जैसे अगर इसको dy अपॉन dx करना है बच्चा, तो क्या करेंगे कि यहाँ y की जगह पे क्या लिखेंगे, u इंटू वी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे अगर वेरिएबल हो, लेट्स से u और v इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो u v को फंक्शन होना पड़ेगा किसका, x का। और पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x है बच्चा, इसका मतलब ये है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग u और v एज्यूम किए हैं जो x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आप एट ए टाइम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो एक को कांस्टेंट बनाएंगे। लेट से u कांस्टेंट है तो u को क्या करेंगे बच्चा, बाहर करेंगे। क्या बचेगा, dv बाई dx प्लस, इस बार पहले u को कांस्टेंट बनाए थे और v को डिफरेंशिएट किए थे, इस बार क्या करेंगे, v को कांस्टेंट बनाएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे u को। तो क्या हो जाएगा बच्चा, v du बाई dx हो जाएगा। होप सो आप लोग समझ रहे होंगे, क्लियर होगा। तो dy अपॉन dx अगर देखा जाए तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन चुका है, हम लोग का फॉर्मूला बन गया है v या फिर u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। अब आप जैसा जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझना है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं बच्चा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से, y इज इक्वल टू, लेट से जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे मान लिया जाए xq है, तो xq को चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चा, इसका तो आप डिफरेंशिएशन जानते होंगे। ऐसे इसका आप डिफरेंशिएशन जानते होंगे कि अगर xq है तो अगर इसका डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में हमने बात किया था 3x 3 माइनस 1 2। लेकिन अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट रूल के साथ तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए एक बार वेरीफाई करके दिखाते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर बच्चा, इसको हम लोग u एज्यूम कर लेते हैं और इसको क्या एज्यूम करते हैं, v एज्यूम करते हैं। और अगर हम फॉर्मूला पे चलते हैं d बाई अपॉन dx, तो फॉर्मूला क्या है बच्चा, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। जहां पे u है वहां पे क्या पुट करेंगे, x, जहां v है वहां क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर। सिमिलरली जहां v है वहां क्या पुट करेंगे बच्चा, x स्क्वायर, और जहां u है वहां क्या पुट करेंगे, वहां पे पुट करेंगे x। यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का बच्चे ऑलरेडी जानते हैं आप लोग 2x, पिछले क्लास में बात हो चुकी है। यहाँ पे x स्क्वायर और x का तो 1 बच्चा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। फिर बच्चों लोग का क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत लंबा जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इस केस में तो बहुत डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए,
लेकिन अगर हमने क्वेश्चन चेंज करा तो समटाइम्स क्या होगा, प्रोडक्ट रूल क्या होगा, ज्यादा यूजफुल होगा और आसान होगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल कुछ नया रूल तो है नहीं। प्रोडक्ट रूल में ये फॉर्मूला क्यों आया है, एडिशन टर्म क्यों आया, ये समझिए। तो वी नो दैट एडिशन इज काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या फिर मल्टीप्लीकेशन इज काइंड ऑफ एडिशन। जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हम 2 into 3 लिखे, इसका मतलब क्या है बच्चा, 2 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है, दैट मीन्स 2 + 2 + 2। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 6। यहाँ भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, 6। यानी कि मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन इज काइंड ऑफ एडिशन। तो अगर हम चाहे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म को हम लोग एडिशन में लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको रिमाइंड करना होगा, रिमेंबर करना होगा, क्या कि अगर y = एक फंक्शन है बच्चा sin x का, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, d/dx। अगर y के जगह पे sin x रखा जाए तो ये हो जाएगा क्या, sin का cos x। सिमिलरली अगर cos का अगर रखा जाए तो cos का बच्चा होता है -sin x। sin का क्या बच्चा, cos x, और cos का क्या, cos का क्या, -sin x। सिमिलरली एक और फंक्शन है बच्चा y = e⁻x, जिसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट। ये क्या है, एक्सपोनेंट। इस केस में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो जहां y है वहां पे क्या पुट करेंगे बच्चा, जहां y है वहां पे पुट करेंगे e⁻x, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x। ये तीनों फंक्शन को हम लोग प्रोडक्ट रूल में यूज करते हैं। जैसे देखिए क्या है एक क्वेश्चन, y = sin x into cos x, sin x into cos x। लेट से ये u है और ये क्या है, ये v है, ठीक है। एक u है और एक क्या है, v है। अच्छा, इस क्वेश्चन को चाहे तो बहुत डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे पहले से जानते हैं, आता है, वो डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए प्रोसेस के साथ जाइए, विथ फॉर्मूला जाइए। आपको क्या करना है, फॉर्मूला को अलग से रिमेंबर करने का कोई जरूरत है ही नहीं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी फॉर्मूला साथ में लिख ले। ऐसा आप क्या देखिएगा कि 4 से 5 बार आप फॉर्मूला को जब लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो फिट हो जाता है, और बहुत लंबे समय तक के लिए। तो किसी चीज को ब्लाइंडली याद नहीं करना है, आप उससे रिलेटेड पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या जानते हैं आप लोग बच्चा, अगर dy/dx और यहाँ पे क्या है u into v, तो u के जगह पे हम लोग क्या फॉर्मूला पहले लिखते हैं बच्चा, तो क्या होगा u dv/dx प्लस v du/dx। अब जहां u है बच्चा वहां पे क्या पुट करेंगे, sin x, और जहां पे v है बच्चा वहां पे क्या पुट करेंगे, cos x। फिर जहां पे v है बच्चा वहां पे क्या पुट करेंगे, cos x, और जहां पे u है बच्चा वहां पे क्या पुट करेंगे, sin x। होप सो क्लियर होगा। अभी तक हमने क्या किया, u और v का वैल्यू फॉर्मूला में पुट किया। ऐसा नहीं है कि स्टेप को हम लोग स्किप नहीं कर सकते थे, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि बताएं कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सारे फॉर्मूला को लिखिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, sin x। cos बच्चा ऑलरेडी आपको यहाँ पे हम बोले कि याद रखना है कि cos का क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -sin x। जब भी माइनस लिखते हैं यूज ब्रैकेट, प्लस cos है बच्चा, sin का क्या होता है, cos x। अगर इसको हम देखना चाहे तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। होप सो बच्चा आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे अगर चले, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चे, और अगर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन जैसे ऐसा है, y = e⁻x into x²। लेट से ये है बच्चा u और ये क्या है, v। अगर आप चाहे आप क्या कीजिएगा, इसको फॉर्मूला यूज कीजिएगा, फॉर्मूला में फिर पुट कीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख के बताता हूँ कैसे करना है। अगर dy/dx करना है बाबू, तो पहले एक फंक्शन को बाहर करते हैं। लेट से e⁻x को बाहर करें तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x² को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चा, इस बार x² को बाहर करेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, e⁻x को। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये तो आउटसाइड द डिफरेंशिएशन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, e⁻x। x² का क्या जानते हैं, पावर 2 है, बाहर आ जाएगा 2x, प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चा, x² और e⁻x का तो अभी बताया। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने e⁻x का आपको बता चुके थे कि e⁻x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e⁻x।
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जहां e का पावर x है उसको डिफरेंशिएट किया तो भी क्या है e का पावर x। अब चाहे यहाँ से तो e का पावर x को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, इवन x को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2 + x। ठीक है, तो होप सो आप लोग का क्लियर हुआ होगा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन मेथड। हम चाहे तो कुछ और क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। एक अगर और क्वेश्चन को किया जाए, ऐसा कुछ है y = cos x × x का पावर 4। इसको कैसे करेंगे बच्चा, dy/dx अगर कैलकुलेट करना है तो cos को अगर बाहर रखते हैं cos x को, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x⁴ को करते हैं बाहर बच्चा। इस बार किसको बाहर करेंगे, लेट से x का पावर 4 को बाहर करते हैं तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos को, तो यहाँ पे cos लिख लेंगे। अब क्या होगा, cos तो डिफरेंशिएशन के बाहर है तो इसको डिफरेंशिएट करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो ये cos x हो गया बच्चा। 4x⁴ का क्या हो जाएगा, 4 पावर है बाहर, x4 - 1 क्या 3 प्लस x⁴ और cos का क्या बच्चा, ऑलरेडी जानते हैं cos का माइनस sin x होगा। पहले भी बोले हैं जब भी अगर माइनस साइन यूज करना है तो यूज विथ ब्रैकेट। यहाँ पे अगर देखें तो क्या है बच्चा, 4x³ cos x प्लस इंटू माइनस -x⁴ sin x। होप सो आप लोग को क्लियर होगा प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शन। चलिए तो नेक्स्ट रूल पे हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या, डिवीजन रूल। देखिए ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बुक को उठाइए, उससे प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चंस लीजिए, उसको बनाइए, उसको चेक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में डालिए, उसका सोल्यूशन यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और रूल की अगर बात करते हैं बच्चा, डिवीजन रूल। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कुछ फंक्शन है बच्चा, y = u/v हो। तब इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए क्या होगा, dy/dx डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे बच्चा। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है v, तो यहाँ पे करेंगे v²। क्या कर लेंगे, v²। उसके बाद क्या हो जाएगा, v du/dx - u dv/dx। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है। अगर देखा जाए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार यूज होगा, चाहे वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, या फिर आप अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, दोनों ही केस में इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर क्या है v, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, v का स्क्वायर। फिर पहले डिनोमिनेटर du/dx, पहले v को बाहर रखे हैं तो किसको डिफरेंशिएट किया गया है, u को किया गया। इस बार u को बाहर किए हैं बच्चे और किसको डिफरेंशिएट किए हैं, v को। जैसा कि आपको बताया कि अगर क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं अच्छे ढंग से तो क्या करना होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पे अगर बात करते हैं तो देखिए कैसा, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं बाबू, एग्जांपल नंबर 1, y = लेट्स से x² sin x। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो एक को हम लोग u एज्यूम करेंगे बच्चा और दूसरे को क्या, v। उसके बाद क्या करेंगे, आपको मैंने बोला पहले ही कि कोई भी फॉर्मूला को ब्लाइंडली याद नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में जो भी वेरिएबल है उसके जगह पे जो भी फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो गलती होने का चांसेस बहुत कम जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ओवर द प्रैक्टिस क्या होगा कि आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं और फॉर्मूला को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जब भी ऐसा आए तो सबसे पहला आपका काम है कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख लेना बच्चा। dy/dx क्या होगा फॉर्मूला, देखिए v² v du/dx u dv/dx। अभी हमने यहाँ पे लिखा। अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो v के जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चा, sin x। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x का स्क्वायर। v के जगह पे बच्चा sin x और u के जगह पे क्या है, देखिए जहां पे u है वहां पे क्या है, x² माइनस u के जगह पे x² और v के जगह पे बच्चा क्या है, sin x। अब देखा जाए sin x तो बाहर है बच्चा, तो sin x हो जाएगा। x² का क्या होगा, 2x। यहाँ पे x² बाहर है बच्चा, बाहर रहने देते हैं इसको। sin का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है, cos x। और यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा sin² x। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 2x sin x माइनस x² cos x
डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। होप सो बच्चों आप लोग का क्लियर होगा। तो जब भी कोई भी डिफरेंशिएशन या कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि उससे रिलेटेड फॉर्मूला को लिखिए। बीइंग अ न्यू स्टूडेंट क्या चाहिए कि फॉर्मूला को लिखना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक तो आपका सारा चीज रिवीजन में रहेगा और दूसरा आप लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। इसका एक एडवांटेज है क्योंकि आप जो भी बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं तो आप जानते हैं फिजिक्स तो थ्रू आउट 2 साल आपको पढ़ना है, तो ये सारे फॉर्मूला कहीं ना कहीं पे तो यूज होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आज के बाद ये फॉर्मूला 2 महीने के बाद यूज हो, 1 मंथ के बाद यूज हो, उस समय क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा अगर याद नहीं होगा। तो इस समय अगर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं क्वेश्चन को विद फॉर्मूला तो डेफिनेटली लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। बार बार इस बात को इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मेरा मानना है और देखा भी गया है पिछले 7-8 साल में। मैंने ये देखा कि बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला को भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है बाद में उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी फिजिक्स के क्वेश्चन को अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज और मैथमेटिकली अगर टफ करना हो तो उसमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो अभी तो हम एक टॉपिक कर रहे हैं बच्चा डिफरेंशिएशन, आगे चल के एक और टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो ध्यान से समझना है ईच एंड एवरी चीज को, और अगर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पॉज करिए वीडियो, इसको फिर से रिमाइंड कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। अगर उसके बावजूद भी लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी रेक्टिफाई कर सकूं, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन अगर करते हैं बच्चा, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, लेट से ऐसा है y = 10x, ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग। तो इसको चाहे तो हम लोग डिवीजन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर tan x को लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, sin x by cos x। ये क्या है बच्चा, इसको u एज्यूम करते हैं और इसको v। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है dy/dx। ध्यान से, ये क्या हो जाएगा बच्चा, v² v du/dx माइनस u dv/dx, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, u और v को यहाँ पे पुट कर देंगे। v की जगह पे बच्चा क्या, cos x का होल स्क्वायर, जहां v है वहां पे cos x, जहां पे u है बच्चा वहां पे क्या पुट करेंगे, sin x, माइनस फिर से u के जगह पे बच्चा sin x और v के जगह पे cos x। अब देखिए ध्यान से, cos x बच्चा, sin का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आपको मालूम है क्या होगा, cos x माइनस sin x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, माइनस sin x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, cos x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x बच्चा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चा, ये तो ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं आप, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस क्या होगा, तो कॉस का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, सेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि अभी हम लोग 3 ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किए। एक तो आपको डायरेक्टली आपको बोले कि याद रखना है dy/dx sin x इज इक्वल टू cos x। एक हमने बताया कि dy/dx cos x बच्चा, तो इसका आपको बताया गया माइनस sin x, और एक हमने बात किया dy/dx tan x, और tan x का क्या बच्चा, sec स्क्वायर x। और ये कैसे आया आप देख चुके हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन रूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं tan x का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली हम चाहे तो इसका निकाल सकते हैं cot x का, क्योंकि cot x को हम क्या कर सकते हैं, cos x by sin x। तो कुछ बच्चे जो अभी साथ में अगर मान लिया जाए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको पॉज करके आप क्या कीजिए, cot x का कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो को क्या कीजिए, थोड़ा पॉज कर लीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मिला लीजिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं cot x का। जैसे एक और है बच्चा y = cot x। cot x का अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, cos x बाई क्या, sin x। ये बच्चा क्या होगा, u, इसको क्या एज्यूम किए, v। अब आप क्या कीजिएगा, जब भी सॉल्व कीजिएगा तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको लिखिए, उसमें क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। जब वैल्यू पुट कीजिएगा
उसके बाद क्या हो जाएगा, गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या करिएगा, वहां पे आप पहले फॉर्मूला लिखिएगा। तो साइन यहाँ पे क्या बताया बाबू, वी स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स का क्या बच्चा, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है वी, दैट मीन साइन एक्स। यू के जगह पे क्या लिखा जाएगा बाबू, कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, दैट मीन्स cos x को बाहर रखेंगे क्योंकि u के जगह पे cos x है। d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, v के जगह पे sin x। यहां पे अगर देखा जाए तो sin x तो बाहर है, एज इट इज रहने देते हैं। cos का क्या होगा बच्चा, माइनस sin x, माइनस cos x बाहर है तो cos x, sin का क्या हो जाएगा बच्चा, sin का हो जाएगा cos x, और यहां हो जाएगा sin स्क्वायर x। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे बच्चा प्लस, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चाहे तो माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये बच्चा नीचे है साइन स्क्वायर एक्स। फिर से अगर यहाँ पे देखना चाहे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन कहने का मतलब क्या बच्चा, कॉसेक। ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग को एक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ कि कॉट एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया जाए क्या मिलेगा बच्चा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक चीज और समझना है, अभी तो ये पूरे को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे कि साइन एक्स का अगर कोई पूछे तो डायरेक्टली आपको मालूम होना चाहिए क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का पूछा जाए तो डायरेक्टली बोलिए क्या होगा, माइनस साइन एक्स। सिमिलरली tan का पूछा जाए तो tan x का सेक स्क्वायर एक्स, और अभी मैंने cot x का बताया क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से आप चाहे तो किसका कर सकते हैं, कॉसेक एक्स का भी कर सकते हैं, और किसका कर सकते हैं, सेक एक्स का करते हैं। जैसे देखिए एक और करते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं एक और फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस एक्स, या फिर सिमिलरली इसको 1 बाई सेक एक्स को अगर करना है तो 1 बाई कॉस एक्स से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए बच्चा क्या है, u, और ये क्या है बच्चा, v कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें या फिर आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए और हमने जो भी बताया उसको क्या करना है, फॉर्मूला को लिखना, और लिखने के बाद उस फॉर्मूले में जो भी u और v का टर्म है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली लिखा जाए dy अपॉन dx तो क्या होगा बच्चे, cos स्क्वायर एक्स v के जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे v के जगह पे cos x, dy अपॉन dx, जहां पे u है बच्चा वहां पे 1, माइनस इस बार cos, इस बार बच्चा हम लोग किसको बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे, v को करेंगे तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे देखा जाए तो cos x, और 1 का तो 0 बच्चा, माइनस 1, cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस साइन x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये तो 0 हो जाएगा बच्चा, माइनस 1 इंटू माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और समझिए, क्या cos स्क्वायर एक्स को हम लोग cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा बच्चा, साइन बाई cos। ये टर्म को तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन बाई cos क्या होगा, tan x, और 1 बाई cos क्या होगा बच्चा, sec x। तो अगर हम लोग sec x को डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, tan x इंटू sec x। होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा सारी बातें कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन को अगर वो डिवीजन के फॉर्म में है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और बार बार बोल रहे हैं कि आप जब सॉल्व कीजिए तो उससे रिलेटेड सबसे पहले उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूले के बाद उसको डिफरेंशिएट करें। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और जो बचा हुआ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन बच्चा, वो क्या है, y इक्वल टू cos x। इसको क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, क्या है, जैसे इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, इसको u एज्यूम करेंगे और इसको क्या एज्यूम करेंगे, v, फिर आप कैलकुलेट कीजिए dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सिमिलरली आपको करना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आज डिस्कस किए हैं उसका रिजल्ट लिख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए। प्रोसेस तो बच्चे मालूम होना ही चाहिए, एज वेल एज आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टली फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। जैसे अभी हमने पहला क्या बताया
कि अगर डी बाई अपॉन डी एक्स क्या है, साइन एक्स बच्चा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हमने बताया। सेकेंड क्या बताया कि अगर डी बाई अपॉन डी एक्स कॉस को किया जाए तो कॉस का क्या बच्चा, माइनस साइन एक्स होगा। अगर थर्ड हम लोग डिफ्रेंशिएट किए डी बाई अपॉन डी एक्स किसका, tan x का, तो tan x का क्या आया बच्चा, सेक स्क्वायर x आया। सिमिलरली फोर्थ किए हम लोग dy अपॉन डी एक्स, इसका cot x का क्या आया बच्चा, माइनस cosec स्क्वायर x आया। फिर हमने पांचवा किया dy अपॉन डी एक्स किसका, सेक x का, तो सेक x क्या आया, सेक x इंटू tan x आया। और एक हमने आपके लिए छोड़ा कि 6 नंबर अगर dy अपॉन डी एक्स क्या करते हैं बच्चा, cosec x का करते हैं, तो इसका आएगा माइनस cot x इंटू cosec x। मैंने इसका रिजल्ट आपके लिए लिख चुका हूं, लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ये देखिए कि आपका रिजल्ट माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल। तो अभी तक हमने कुछ रूल को ऑलरेडी कवर पहले ही कर चुके थे, जिसमें क्या था, नॉर्मल पावर रूल, कांस्टेंट का, कांस्टेंट मल्टीप्लायर, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। आज के क्लास में हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पे बात की। अगले क्लास में कुछ और ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी कुछ और फंक्शन है, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन पे तो बात हो ही चुकी है, कुछ और फंक्शन है लाइक लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब पे बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या, जो मेन टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, चेन रूल, उस पे बात करेंगे। और चेन रूल क्वाइट इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे हम सीखेंगे कि मल्टीपल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो वो करेंगे बच्चों अगले क्लास में। तो होप सो आज के क्लास आप लोग का क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग, ठीक है। तब तक आप यहां तक क्लियर रखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।